शादी हो गई? पता है मुझे, फिर भी पंचों के सामने पूछना पड़ता है ना। शादी हो गई ना? जब शादी हुई थी कितनों की कितनी भीड़ थी? कितनी भीड़ थी? अपने अपनी शादी की याद करो ना। कितनी भीड़ थी? 1000-2000 लोग कम से कम, बहुत कम से कम भी हो तो 1000-2000 की तो पब्लिक होगी ना। इतने 1000-2000 की पब्लिक में से हेमंत भैया किसका चेहरा दिख रहा था? किसी की ड्रेस पता है? किसने कौन सा गहना पहना था? किसने कौन सी साड़ी पहनी थी? दुनिया की छोड़ दो, मम्मी पापा की पता है। दुनिया की छोड़ दो, जिन्होंने जन्म दिया था, जिनने पाला पोसा था, बड़ा किया था, वहां तक घोड़ी तक लाके रखा था, उनने कौन से कपड़े पहनने थे, वो कहाँ बैठे थे, कहाँ भोजन किया था, कुछ पता था? माँ बोलो ना, आप लोगों की नहीं हुई क्या? आपके भी बच गए हैं। इतना हल्ला हो रहा था, इतना शोरगुल था, कितना म्यूजिक, कितने बैंड, कितने धमाके फूट रहे थे, सब कुछ था, हजारों की पब्लिक थी, पर मेरी दृष्टि मात्र एक को, कब माला पड़े, कब माला पड़े। वो सामने भी खड़े हैं तो भी यही बस जल्दी से फेरे हो जाए, कब माला पड़े, कब। पब्लिक कम थी क्या? एक शांति थी? कुछ नहीं थी। उतने वहां जितना हल्ला होता है शायद ही कहीं और होता होगा। बैंड बजते हैं, संगीत बजता है, फटाके धमाके, क्या क्या नहीं होता। इतने सारे हजारों लोग, इतनी आवाज, इतना कोलाहल, सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी दृष्टि एक पर थी। मेरी मतलब आप लोगों की, जिनने बजाए अपने बाजे। जिनके नहीं बजे वो सोच लेना, अभी कुछ नहीं बिगड़ा नीरज, बज गए हो तो देख लेना। और जिसके अंदर बजे ही गए हैं दुष्यंत बाहर क्या बजाने के बचे। एक पर दृष्टि, मात्र एक पर ही दृष्टि। दुनिया की विश्व सुंदरी भी सामने आ जाए हेमंत भैया तो देखोगे क्या? नहीं जाएगी नजर, सामने बैठी भी रहेगी विश्व सुंदरी तो भी हमारी नजर वही टिकी है। सम्यक दृष्टि की भोगों की प्रमोद भैया व्याख्या समझ रहे हैं। जिसने अपने परमात्मा तत्व को समझ लिया है, अपनी शक्ति को पहचान लिया है, वह समझेगा नहीं विश्व सुंदरी आके क्यों ना बैठ जाए, मेरे भीतर परमात्मा है, अब मुझे उसे देखना है। मेरी दृष्टि मात्र मेरे भीतर की सुंदरी पर है, विश्व सुंदरी मेरी काम की नहीं है। मुझे मुक्ति सुंदरी दिख रही है, मुझे विश्व सुंदरी से कोई प्रयोजन नहीं दिखी आज तक। मुक्ति सुंदरी दिखी ही नहीं है, इसलिए बेचारे फंस गए विश्व सुंदरी के चक्कर में। कम समझते हैं क्या अपने? कम समझते हैं कम अपने आप को विश्व सुंदरी से? ना आप समझते हैं ना आपके वो समझते हैं, हमारे ही विश्व सुंदरी। क्योंकि आज तक मुक्ति सुंदरी नहीं दिखी, आज तक उस परमात्मा की शक्ति को मैंने नहीं उद्घाटन किया, इसलिए आसक्ति से छूट नहीं पा रहा हूं। वह दवाई भी खाएगा समझदार व्यक्ति, दवाई खाने के लिए नहीं, अब जीना है सो दवाई खा रहा हूं, उस शक्ति को प्रकट करना है इसलिए भोजन कर रहा हूं। केणाविन परिहरणम विहान विसाय नट्ठ भेषजम, 135 नंबर की गाथा का अर्थ चल रहा है। गाथा के बाहर तो अपन को चर्चा करनी ही नहीं है। क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी? जो वाहिण विषान नट्ठम, जो रोग को दूर करने के लिए औषधि को किसी के द्वारा छोड़ा जाता है, क्या पता है अमुक अमुक दवाई खाने से वह मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, दवाई खाना छोड़ते हो क्या? पर दवाई खाने के लिए खाते हो क्या? दवाई खाने के लिए नहीं खाते हो, पुनः दवाई खाना ना पड़े, पुनः बीमार ना हो जाओ इसलिए खाते हो। सम्यक दृष्टि वह जो ज्ञानी है, कौन सा ज्ञानी? मैं आपके ज्ञान की नहीं चर्चा चल रही। सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी है, वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी, वह जिन प्रकार से ये भोगों को भोगता है, किस प्रकार से? जिस प्रकार से रोगी औषध का सेवन करता है। कितना सुंदर दृष्टांत दिया।
जिस प्रकार से रोगी औषधि का सेवन करता है, पुनः पुनः औषधि ना खाना पड़े, पर एक बार खा लो पुनः काम तमाम हो जाए, सम्यक दृष्टि भी उन विषयों का, उन इंद्रियों के पुष्टि के लिए सेवन तो करेगा, पर आसक्ति के साथ नहीं, अनासक्ति के साथ। गोली दवाई खाने में आसक्ति होती है क्या? गोलियां खाने में आसक्ति होती है क्या? नहीं, वो तो नाक बंद करके आंखें मीच के अरे खाना है। ऐसी परिणति जिस दिन होगी तभी पहचान करना मैं सम्यक दृष्टि हूं। किंचित भी किसी भी इंद्रिय के विषय में मेरी आसक्ति चल रही है तो सम्यक दृष्टि पर प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब आयो प्रमोद भैया, कुछ समझने को और विस्तार करना है। जैसे वह दवाई खाने वाला वृद्ध बीमार व्यक्ति, पेशेंट यही सोचता है कब तक दवाई खाऊंगा, मुझे भी तो रोग लगे हैं, जन्म जरा मृत्यु। उस जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए मुझे वह दवाई लेनी पड़ेगी, मुझे वह दवाई लेनी ही पड़ेगी। कितनी कितनी आसक्ति है। उस यशस तिलक चंपू महाकाव्य में एक छोटी सी कथा आई है, दृष्टांत रूप में समझना, पूरी नहीं कथा करना। एक के घर में बकरी थी, उस बकरी के पेट में एक बकरे ने जन्म लिया और बार बार उछल के उन घर वालों के पास आता रहे। बांध के उसे घर के बाहर रखा जाता था, फिर भी वह रस्सी तोड़कर पुनः उस घर की जो मालकिन थी उसकी गोद में आता था, पुनः वही आके पहुंचता था। आसक्ति की परिणाम समझना, कैसे हमारे आसक्ति के संस्कार है, कैसे उन संस्कारों का हमारे भीतर पगड़ा है। वह जो बकरे ने जन्म लिया था पुनः घर में आए, वो लाठी से डंडे से सब कुछ मार लेते हैं, फिर भी कहां पहुंचता है? अरे भैया, बकरे की पूछ रहा हूं मैं, कितना ही कुछ सुना दे, लाठी से मारे, चाहे अब ज्यादा नहीं बोल रहे, आती हो जाएगी नहीं तो, चाहे जिससे भी करे, पर पहुंचते कहां हैं? वही पहुंचते। वो बकरा भी वही पहुंचता, वही पहुंचता। एक दिन गुस्से में आई वो मालकिन और उसने उसकी टांग ही तोड़ दी। अब कैसे उछलेगा? उस टांग को तोड़ के उस टांग को ही पका के खा गई। परेशान करता है, बार बार बकरा होके घर में आता है, बकरा होके घर में आता है। भूल गई थी वो अभी कि यही पुराना कोई तेरा संबंधी था। अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी मुनिराज पहुंचे थे। मुनिराज से पूछती है वो मालकिन, ऐसा क्या हुआ, वे बार बार क्यों आता है? मैंने टांग भी तोड़ दी उसकी, फिर भी घर में आने के लिए पड़ा है। वो कहती है, वो मुनिराज कहते, ये दूसरा कोई नहीं है, ये तुम्हारे बच्चों का पिता है, जिसकी कुछ महीने पहले मृत्यु हुई थी, वही जन्म लेके आया है। वही तुम्हारे घर में आते हैं, वही त्रियंश तुम्हारे घर में आते हैं, जिससे तुम्हारा पुराना कोई संबंध है। कहां लगे हो भोगों में? कितनी आसक्ति चल रही है। अनासक्त हो जाओ, यह सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, या अनासक्त हो जाओ, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियस ही काम होगा, एक साथ दोनों काम होगा। जिस समय तुम विषय भोगों से दूर हो जाओगे, जिस समय तुम विकारों को छोड़ पाओगे, तभी तुम्हारा आकार परमात्मा के आकार का सार्थक हो जाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। कितनी सुंदर बात लिख दी। जो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, अखानम यानी अक्ष यानी इंद्रियों की जो सुख के पीछे पड़ा है, वह सुख रूप नहीं भोगता। उसे पता है ये मेरी मात्र शरीर पर होने वाली खुजली है, खुजा इसलिए रहा हूं कि पुनः बढ़ ना जाए, पर बढ़ती है ही। कहम पियाणु हवदी, क्या बताऊं इनके विषय में, किस प्रकार से वह अनासक्त अनिच्छा पूर्वक भोग भोगता है। हम प्रत्येक समय कहीं बाहर जाना है तो कितनी बार दर्पण में, कितनी बार मैचिंग, कितनी बार क्या खाना क्या नहीं खाना, सब कुछ हमारा चॉइस के अनुसार होता है।
गड्ढा ही भरना था ना, तो कुछ भी उठाते, कुछ भी बना हुआ चुपचाप खा लेते, बिना नमक का, बिना घी का। पर नहीं होता। एक दिन भी इधर का उधर हो जाए तो पता चल जाता है, पता चल जाता है इधर का उधर। हाँ, जिसको जिसको बोध हो चुका है, वो हजारों की भीड़ में माताओं आपको कौन दिखा था? इतनी आवाज में कौन दिखा था? जिस पर मेरी प्रीति थी, जिस पर मेरा राग, जिस पर अनुराग चल रहा था, वही दिखा था। सम्यक दृष्टि जीव को परमात्मा का बोध हो गया, मेरे भीतर परमात्मा है, अंतरात्मा मैं ही बनने वाला हूं, इसलिए बहिरात्मा पने को छोड़ दिया। वही छोड़ पाएगा जो बहिरात्मा पने को, जिसकी दृष्टि में वह मुक्ति रमणी, मुक्ति कन्या दिखने लग गई है। बाहर की कन्या नहीं सागर, भीतर की। पहचानो कितने पुराने संस्कार और भीतर की शक्ति को उद्घाटित करो, नियम से आसक्ति दूर होगी। नई शक्ति प्रकट कर पा रहे हो, आसक्ति को छोड़ दो, अपने आप शक्ति प्रकट हो जाएगी। कुछ तो करो। समय हो गया हरीश भैया 10। कब तक समझेंगे, कब तक समझाएंगे? करना तो आपको ही है। पसीना आ गया मयूर भैया को सुन सुन के। करते में नहीं आता पसीना। आसक्ति के समय ऐसा नहीं होता, फिर पहुंचने का भी समय नहीं मिलता। सुन के ही पसीना आता है लड़कों को। क्या करूं सचिन भाई, इतना दूर बैठा हूं। लोग कहते, लोग डरने लग गए, पता नहीं क्यों। स्वप्निल ऐसा कुछ अकरार विकरार चेहरा है क्या मेरा? डराता हूं क्या माता हूं आपको? मैं तो सत्य बताता हूं, जो भूल तुमने की है वह आपको मात्र दर्पण दिखाता हूं। डर इसीलिए लग रहा है, डर इसीलिए लग रहा है कि तुझ दर्पण में अपने चेहरे को देखते हो, मैं कितना विकारी हूं, मेरा आकार कितना खराब हो चुका है। अपने आप को देख लेते हो उस दर्पण में, इसलिए डर लग रहा है। मैं डराने वाला होता ही नहीं हूं। न मैं धुलाई करता हूं, न मैं डराता हूं। मैं तो अपना काम करता हूं। किम बहुणा, क्या कहूं अब ज्यादा। अगली कथा में कह रहे क्यों बहुणा, मैं क्या समझाऊं? सब समझदार तो हो, ना समझ हो क्या? ना समझ हो क्या? ना समझ नहीं है, पर समझदारी का काम कर रहे हो क्या? वो भी नहीं कर रहा है। फिर क्या समझाओ? किम बहुणा, क्या ज्यादा समझाओ? हो तजी बहिरप्पम, छोड़ दो उस बहिरात्मपने को, छोड़ दो, छोड़ दो उस बहिरात्मपने को। सर्ववाणी शैल भावाणी, अपने स्वरूप को जानकर। कैसा स्वरूप? मैं परमात्मा शक्ति से युक्त हूं, मैं ही अंतरात्मा बन सकता हूं। इस दृष्टि को जानकर बहिरात्म स्वरूप, बहिरप्प स्वरूप, बहिरात्मा स्वरूप को छोड़कर। बहिरात्मा कौन? हमने कहा था ना, समझा था ना, जो बाहर के प्रत्येक विषयों में, चाहे इंद्रिय विषय हो, पर धन संपत्ति परिता आदि कोई भी हो, उनमें जो मेरी ममत्व बुद्धि, आत्म बुद्धि चल रही है, वह सब कुछ क्या है? वह सब कुछ बहिरात्मपना है। छोड़ दो उसको। शैल भावाणी तजी, उन सकल भावों को छोड़ दो। और मच्छिम परमप्पा, मच्छिम यानी अंतरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के वस्तु स्वरूप, वत्तु सर्वाणी भावाणी, उसको भावो, उसकी इच्छा करो, उसकी इच्छा करो। भजी, किसको भजा? किसको भजा? हमने तो भजे कोई भज लिया। परमात्मा की शक्ति को भजो, अपने अंतरात्मा के वस्तु स्वरूप को पहचानो कि मैं भी कुछ हूं। नहीं बन पा रहे हम अभी तक परमात्मा। इतना है, इतना है, इतना है हमारे पास, गिनती नहीं है सचिन भैया। है क्या? नहीं है। एक एक के नाम ले लो तो कान खड़े हो जाएंगे सबके। इतना 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 सब कुछ हमने इकट्ठा करके रखा है, पर छोड़ने की हरीश भैया है क्या इच्छा? तू भी परमात्मा बन जाएगा। समझेंगे पुनः समय पर। 2 गाथाएं समझी हमने आज। कैसे भोग भोगना, भोजन में, वस्त्रों में, सभी इंद्रियों के विषयों में।
आसक्ति नहीं है तो सुंदर इतने घर में ललित भैया फर्नीचर क्यों बना के रखे हैं? क्यों सुंदर दीवालों के शेड किए हैं? आसक्ति है। हम स्वीकार नहीं करना चाहते अपने सत्य को। सभी भीड़ में जैसे एक ही बात याद रखना है भैया, जैसे इतने हजारों के भीड़ में, हजारों के शोरगोल में मुझे एक पर ही दृष्टि थी। जिस दिन मुझे अपने भीतर की एक वस्तु पर दृष्टि पहुंच जाएगी तो मैं बाकी का बाहर का संसार सब कुछ तामझाम सब फीका लग जाएगा। जिस दिन तुम्हें भीतर का स्वाद आ जाएगा। अभी तक भीतर की उस श्रद्धा की, अरे एकांत की, भीतर की आत्मा की शांति तो छोड़ दो, आत्मा का आनंद बहुत दूर। अभी तक हमें श्रद्धा का आनंद नहीं आया। अभी तक वह श्रद्धा समर्पण का आनंद मुझे नहीं आया जिस श्रद्धा समर्पण से मैंने भगवान के चरणों में मुझे बैठना था। करो करो, उस आनंद को प्राप्त करो। दूसरा कोई नहीं करेगा, आपको ही करना होगा। जाओ, नहीं जाना? इतना तो जाना, अब तो जाओ। जाना है ना भोगों के नालियों में, पुनः कीड़े बनेंगे। 1 घंटे के लिए भगवान बनते हैं और पुनः 23 घंटे के लिए पुनः कीड़े बनते हैं। हाँ, बाद में थोड़ी याद आता है भगवान आत्मा की। यही बैठे बैठे बस 1 घंटे भगवान आत्मा की याद दिलाते, बाकी तो फिर लगे ही आसक्ति में। अपनी शक्ति को प्राप्त करो, अपने संस्कारों को छोड़कर भीतर की भगवान शक्ति को प्रकट कर लो, आसक्ति को छोड़ लो और उस आनंद को प्राप्त कर लो। वासना नहीं, उपासना सीख लो। आसाधना नहीं, आराधना सीख लो। लंबी चौड़ी कार नहीं, अच्छे संस्कारों को प्राप्त कर लो। आसक्ति को छोड़, भीतर की शक्ति को प्राप्त कर लो, तू ही परमात्मा बन जाए। करेंगे पुनः समय की बात समय पर, क्योंकि आज का समय अपना हो गया। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।